एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। टीम खरीदना है, सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स की फीस होती है, एडमिन और ऑपरेशन कॉस्ट, इसके बाद भी पूरे मंथ आईपीएल के जो मैचेस अलग अलग जगह पे होते हैं तो होटल और फ्लाइट्स की टिकट, बहुत सारा पैसा लगता है। और उसके बाद भी जो पैसा टीम्स कमाती हैं उसका 20% बीसीसीआई को देना होता है। इतना पैसा लगाने के बाद भी सिर्फ 20 करोड़ जीतने वाली टीम को मिलता है। तो आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अलग है। कोई भी टीम इस 20 करोड़ के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती। तो आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? देखिए, आईपीएल की टीम की सबसे पहली और मेजर इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, सिर्फ वही चैनल आईपीएल को दिखा सकता है। जैसे कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास थे, तो उस टाइम पे आपको अगर आईपीएल देखना है तो सोनी पे ही देख सकते हैं आप। इस चीज के लिए सोनी ने 10 साल के लिए 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद बिडिंग हुई और 2018 से 2022 तक के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे। ये जो पैसा आता है ये 50% बीसीसीआई को जाता है और बाकी 50% आईपीएल टीम्स में डिवाइड होता है। पहले इस पैसे में से 20% बीसीसीआई रखती थी और 80% टीम्स को जाता था। धीरे धीरे ये शेयर्स बढ़ा के अब ये 50-50% हो गया है। अब चैनल्स इतना ज्यादा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए देते क्यों हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपीएल बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2019 के आईपीएल की बात करूं तो 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था। और जब इतने लोग एक साथ कोई चीज देखते हैं तो वहां पे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैच के बीच में जो आप 10 सेकंड का ऐड देखते हैं उसके 12 से 13 लाख जाते हैं। ऐसा ये अमाउंट बहुत कम लग रहा है, लेकिन 45 डेज के पूरे इवेंट का जब आप टोटल करोगे तो बहुत बड़ा मुनाफा होता है। इसलिए सारे चैनल्स बोली लगाने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा आईपीएल को कभी भी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता है। कभी उसको डीएलएफ आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल और आजकल अब टाटा आईपीएल बोला जाएगा। आईपीएल को सिर्फ आईपीएल की बजाय अपनी कंपनी के नाम के साथ बुलवाने के लिए कंपनियां काफी पैसा देती हैं और हर कंपनी चाहती है अपना नाम जोड़ना, इसलिए इसकी बोली लगती है जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। 2008 से 2012 तक डीएलएफ ने आईपीएल की बजाय डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए 200 करोड़ दिए। फिर अगले 3 साल के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ दिए। उसके बाद वीवो ने 2199 करोड़ दिए 2018 से 2022 तक के लिए। चाइना और इंडिया विवाद के चलते फिर ये चीज टाटा को दी गई 300 करोड़ पर ईयर में। इसका जो भी रेवेन्यू आता है 60% बीसीसीआई रखती है और 40% टीम में डिवाइड हो जाता है। जिस ग्राउंड में मैच होता है उस ग्राउंड में टिकट प्राइस क्या रहेगा ये होम टीम डिसाइड करती है। ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है, जिसमें से 80% होम टीम रखती है और बाकी का जो उस पर्टिकुलर ग्राउंड का एसोसिएशन होता है उसको जाता है। टीम के प्लेयर्स जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें अगर आप कोई भी लोगो या नाम देखेंगे तो उसके लिए ब्रांड पैसे देते हैं। पूरे मैच के दौरान उस ग्राउंड की बाउंड्री के अंदर कोई भी कंपनी का नाम आप देखोगे, जैसे कि बाउंड्री रोप्स पे, विकेट्स पे, हेलमेट पे, बैट पे, एम्पायर की टी शर्ट पे, जहां जहां भी आप नाम लिखा हुआ देखोगे किसी कंपनी का, वो सब के लिए पैसे मिलते हैं टीम्स को। इसके बाद टीम के ओनर अपनी टीम के प्लेयर से दूसरी कंपनियों के ऐड भी करवाते हैं। जो भी एड्स टीम की जर्सी पहन के प्लेयर करते हैं वो टीम के ओनर के पास जाता है पैसा उसका। इसके साथ साथ हर टीम ओनर के खुद के ब्रांड्स और प्रमोशंस भी होते हैं, वो प्लेयर से ही करवा लेते हैं वो अपनी टीम के। जैसे कि आपने देखा होगा ऐड वो जियो दंदनादन। इसके बाद हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज होती है। टीम के नाम की टी शर्ट्स, बैट, किट्स, कप्स वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं और इसका सारा पैसा डायरेक्टली टीम के ओनर्स को जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में ध्यान जाता है विनिंग अमाउंट पे, जिसमें से 50% टीम का ओनर रखता है और बाकी का जो 50% होता है वो प्लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। भले ही कई अरेंजमेंट में बीसीसीआई रेवेन्यू में हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल जो एक टीम कमाती है उसका 20% उसको बीसीसीआई को देना होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि टीम के ओनर्स बहुत दिल से चाहते हैं कि टीम जीत जाए, एटलीस्ट टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वो इसलिए क्योंकि ये 4 टीम्स जब क्वालिफाई करती हैं तो बाकी टीम्स के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 टीम्स को एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा मैचेस मतलब एक्स्ट्रा टिकट्स, एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स और एक्स्ट्रा पैसे। दूसरा फायदा यह होता है कि जब टीम टॉप में पहुंचती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। उसको बाकी टीम्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप के। अब जो पैसा सीएसके एडवर्टीजमेंट का लेती है और जो पैसा पंजाब लेती है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो विनिंग टीम होती है उसको एडवांटेज रहता है। दूसरी चीज होती है कि टॉप 4 टीम्स को चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का मौका मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वहां जाने पे उनको एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलते हैं, तो जो प्रॉफिट सिर्फ आईपीएल तक रहता है वो वहां पे मैच खेलने से और बढ़ जाता है। शुरू के 10 साल आईपीएल टीम्स घाटे में रही। ये वही टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स अपनी टीम के खिलाड़ियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, इसलिए बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दी थी। डेक्कन चार्जर्स तो उस टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन बाकी टीम्स टिकी रहीं क्योंकि ये सारी टीम्स के खुद के ब्रांड्स और प्रोडक्ट थे जिनका इन्होंने आईपीएल टीम का यूज करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया। लेकिन जैसे ही स्टार इंडिया ने मीडिया राइट्स दुगने और तिगने दामों में लिए, सारी टीम्स को प्रॉफिट आना शुरू हो गया और फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप और बाकी एडवर्टीजमेंट के प्राइस भी एकदम से बढ़े। अब जो लोग आईपीएल के इस अरेंजमेंट के खिलाफ हैं उनका कहना है कि मेन इनकम इनकी स्पॉट फिक्सिंग से होती है। 1-2 केसेस जब राजस्थान और सीएसके 2 साल के लिए बैन हुए, उसके अलावा मुझे कोई भी प्रूफ नहीं मिला जहां पे स्पॉट फिक्सिंग पकड़ी गई हो।
तो अब ये होती है कि नहीं होती है, ये एक बहस का मुद्दा है।